अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक चैप्टर है क्लास 6 का, हमारी ज़बान उर्दू। बुक का नाम है, तो ये हैं हमारे सबसे प्यारे हज़रत मोहम्मद। ये है निशान, इसको बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शॉर्ट में लिखते हैं इसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अगर किसी को भी इस्लाम के बारे में जानना हो तो ये समझ लीजिए कि ये फाउंडर थे। ठीक है, इनके ज़रिए अल्लाह ने दीन फैलाया इस्लाम का। इससे पहले कौन सा था? ईसाई था, जो अल्लाह ने फैलाया था। उस और ईसाई से भी पहले शायद वो था क्या कहते हैं, यहूदी, जो इज़राइल में आजकल। लेकिन वो वर्ज़न चेंज हो गया, उन्होंने बुक में काफ़ी चेंजिंग किया, ऐसा सुनने में आता है। खैर जो भी है, पहले वो यहूदी आए, उसके बाद ये आए, ईसाई आए, इस तरीके से। और लेकिन अल्लाह ने आखिरी जो नबी भेजा, यानी कि एक तरह से प्रॉफिट, यानी कि मैसेंजर जो भेजा अल्लाह ताला ने, तो वो यही हैं हमारे, जो कि 1400 साल के 1450 साल मान लो, 14 और 40 कुछ साल पहले की बात है ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, इनके बारे में आप जानेंगे आज। और ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। अरब के शहर मक्का में अब से कोई 1450 साल पहले पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी पैदाइश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। यानी हमारे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्लाह, ठीक है, अब्दुल्ला था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, ये आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने 2 बार पढ़ा, ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। ठीक है, जब आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा बीबी आमिना का इंतकाल हो गया। आपकी माँ का नाम बीबी आमना, ठीक है। 8वां साल था कि दादा भी वफ़ात पा गए, यानी इंतकाल कर गए, है ना। उसके बाद फिर चचा अबू तालिब, यानी हमारे नबी के चचा का नाम अबू तालिब, ठीक है। अबू तालिब ने आपकी सरपरस्ती की, यानी कि वो आपके एक तरह से गार्जियन रहे, है ना, माँ बाप और दादा के बाद। ज़रा बड़े होकर आपने तिजारत की, यानी थोड़े से ही बड़े हुए थे, इसमें लिखा है ज़रा बड़े, तो हमारे नबी ने नौकरी नहीं की, किसी की ग़ुलामी नहीं की, तिजारत की। ठीक है, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है, तो तिजारत की यानी कि बिज़नेस किया। आपने तिजारत की तरफ तवज्जो की, यानी ध्यान दिया, और बड़ी मेहनत तो जानते हैं, दयानत यानी कि ईमानदारी और सच्चाई से कारोबारी मामलात किए। मामलात बोलते हैं यानी कि कोई किसी पे टाइम से लेना, टाइम से देना, ठीक है, तो समझ सकते हैं। आप इस कदर ईमानदार थे कि लोग आपको अमीन, यानी अमानत वाला कौन होता है, यानी कोई चीज़ आपको रख गया, फिर आपसे मांगा तो आपने वैसी की वैसी चीज़ उठा के दे दी, उसे बोलते हैं अमानत वाला। और सादिक यानी कि सच्चा कहकर पुकारने लगे थे। अब ये वो ज़माना है हमारे नबी का, जिस वक्त उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूँ, है ना। ये उस वक्त का दौर है, यानी बचपन के और जवानी के, ठीक है, उससे पहले का दौर है ये। उसके बाद बोलते, देखिए, आप ना कभी झूठ बोलते, ना किसी को धोखा देते, ना लेन देन के मामले में टाल मटोल, और ना किसी बात पर झगड़ते थे। ठीक है, ये क्वालिटीज़ हैं, और ये नबी का पैगाम आने से पहले का है। जो वादा कर लेते उसको पूरा करते, चाहे उसमें तकलीफ़ उठानी पड़े या अपना नुकसान ही क्यों ना हो। तो गाइस, यहाँ तक पढ़ा हमने, अब हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर कहीं झगड़ा हो जाता तो लोग फैसले के लिए आपके पास आते। उसी ज़माने में काबा की इमारत को नए सिरे, काबा जो मतलब जो काफ़ी इज़्ज़तदार घर था ना, अल्लाह का घर उस वक्त भी था, यानी खुदा का घर, ठीक है, वो इज़्ज़त की निगाह से उस वक्त भी देखा जाता था, जब इस्लाम नहीं आया था तब भी। ठीक, तो देखिए, इसमें से तामीर करने की ज़रूरत पेश आई, चूँकि काबा तमाम अरब में सबसे ज़्यादा पाक और मोहतरम, यानी इज़्ज़त के काबिल जगह समझी जाती थी। इसलिए मक्का में जितने कबीले थे, सब चाहते थे ये काम हम ही करें।
ठीक है, यानी कि हर आदमी चाहता था कि ये नेक काम मेरे हाथ से हो, यानी हर कबीले का, हर कौम, हर एक सरदार, जो भी कबीले होते थे ना छोटे छोटे, झगड़े से बचने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों की तामीर मुख्तलिफ कबीलों के सुपुर्द कर दी गई, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है, सब ने खुशी खुशी अपने हिस्से का काम पूरा किया, लेकिन हिजर अस्वद नस्ब करने के सिलसिले में एक मुश्किल आन पड़ी। एक पत्थर है जो हज करने जाता है उसको छूता ज़रूर है, उसे बोलते हैं हिजर अस्वद, और ये कहा जाता है कि वो जन्नत का है। ठीक, पहले सफ़ेद था, हल्का फुल्का फीका पड़ गया है, यानी सफ़ेद टाइप का ही है। मुश्किल आन पड़ी, हर कबीला चाहता था कि ये इज़्ज़त हमारे हिस्से में आए और इमारत में हिजर अस्वद को हमारे ही आदमी उठाकर उस जगह लगाएं। अब यहाँ पे भी एक दिक्कत आ गई है ना, जैसे सब कंस्ट्रक्शन में चाह रहे थे कि हम करें, अब यहाँ पे भी बात आ गई किसको उठा के, मतलब कौन उठाएगा इसको। कई रोज़ तक झगड़ा होता रहा, आखिर तय पाया कि कल जो शख्स सबसे पहले काबे में दाखिल हो वो उसका फ़ैसला करे या ख़ुद ही हिजर अस्वद को उसकी जगह पर नस्ब कर दे, यानी कि उठा के रख दे। ठीक, उसके बाद देखिए गाइस आगे, जानते हो अगले रोज़ काबे में सबसे पहले दाखिल होने वाला कौन था? ये हज़रत मोहम्मद थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, सब पुकार उठे, लो वो अमीन आ गए, यानी कि अमानत वाले जो ईमानदार थे, अब यही इस झगड़े का फ़ैसला करेंगे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले ने वाकई सबको खुश कर दिया। गाइस मैं बता दूं, अभी भी ये नबी का इन्होंने दावा नहीं किया है। ठीक है, ये उस वक्त की बात है। आपने कहा एक बड़ी और मजबूत चादर लाओ। चादर लाई गई तो आपने अपने हाथ से हिजर अस्वद उठाकर उस पर रखा। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार आगे बढ़े और इस चादर का एक एक सिरा अपने हाथों में थाम ले। ठीक है, यानी झगड़ा कम करा रहे हैं और सबका एक तरह से योगदान भी हो रहा है, पार्टीशन भी ले रहे हैं एक तरह से सबके सब। इस तरह वो लोग हिजर अस्वद को काबे की दीवार के पास ले गए। फिर आपने अपने हाथों से उठाकर उसे सही जगह पर रख दिया। इस तरह एक बड़ा झगड़ा ख़त्म हो गया। सब खुश हो गए, मिलजुल कर काम करने की बरकत हर एक की समझ में आ गई। ठीक गाइस, अब देखते हैं आगे। ठीक है ना, कारोबार से फुर्सत पाकर आप अक्सर मक्का के पास पहाड़ियों में चले जाते और वहाँ गारे हिरा, यानी कि एक केव है, गारे हिरा नाम है उसका, में अकेले चुपचाप इबादत करते और गौर व फिक्र फरमाते, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं पीसफुली वो भाग दौड़ और लोगों की भीड़ भाड़ से अलग जाके बैठते थे कुछ देर, है ना। और ये आप समझ सकते हैं एक मेडिटेशन भी होता है जो आज के ज़माने में यूज़ करते हैं लोग। 40 साल की उम्र में आपने इंसानों को खुदा का पैगाम सुनाया। अब देखिए यहाँ बात आती है, अब 40 साल की उम्र जब हो गई तब इनके पास ऊपर अल्लाह का पैगाम आया कि आप जो मैं कह रहा हूँ, जो भी मतलब कुरान की सूरत में, ठीक है, आयत आई सब, और उन्हें बुराइयों को छोड़ने और अच्छी बातों को मानने की दावत दी। ठीक, जिस किताब में खुदा का ये मुकम्मल पैगाम है उसे कुरान कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें कहते हैं कि हर चीज़ की जानकारी है, आप समझ सकते हैं। और इस्लाम में वैसे भी पढ़ने लिखने पे ज़ोर दिया भी गया है। ठीक है ना, तो अब ये अलग बात है कि देखिए कोई अगर गलत काम कर रहा है और वो मुसलमान है तो लोग क्या कहते हैं कि इस्लाम ख़राब है, जबकि जो गलत कर रहा है वो ख़राब होगा ना, कोई भी किसी भी धर्म का हो। ठीक है, जिस ज़माने में हज़रत मोहम्मद ने अपने पैगंबर होने का ऐलान किया, अरब की हालत बहुत ख़राब थी। अब हालत ख़राब थी का मतलब जैसे कि अक्सर अरबों की ज़िंदगी कत्ल और लूट मार में गुजरती थी। पूरा अरब कबीलों में बटा हुआ था, यानी कि कबीले टाइप के लोग अलग अलग अपना बना के रखा था उन्होंने, कुनबा टाइप का। एक कबीले बहुत मामूली बातों पर आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाई दादा के ज़माने में शुरू होती थी तो पोतों और परपोतों तक चलती रहती थी, यानी इतने लंबी चलती थी लड़ाई, आप समझ रहे हैं ना। जब तक एक कबीला ख़त्म ना हो जाता लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, सुलह का कोई खाना ना था। ठीक है, यानी कोई तरीका नहीं था कि जिससे सुलह हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए।
हज़रत मोहम्मद ने सब मुसलमानों को एक दूसरे का भाई बनाया। उनके असरात यानी कि जो उनका कहने का उन बोलने का जो इफ़ेक्ट हुआ और तालीमात यानी कि एजुकेशंस से कबीलों की दुश्मनियां ख़त्म हो गईं। यानी हमारे नबी ने कहा है कि माफ़ कीजिए आप, ठीक है, माफ़ करना ज़्यादा ज़ोर दिया है। मसावात यानी कि इक्वालिटी और भाईचारे का सबक सिर्फ अरब तक महदूद ना रहा, यानी कि ये टीचिंग्स थी, टीचिंग्स ऑफ मोहम्मद, ये सिर्फ अरब तक लिमिटेड नहीं थी, ये उन्होंने और भी आगे बाहर इसको टीचिंग को फैलाया। जहाँ जहाँ मुसलमान गए, ठीक है, जो उस ज़माने में थे, मसावात का तोहफ़ा साथ ले गए यानी इक्वालिटी का। जिन जगहों पर समाज में सख्त किस्म की ऊंच नीच थी, वहाँ भी मसावात और भाईचारे पर चर्चा होने लगा, ठीक है। अब मसावात की बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बादशाह होता है, तो इस्लाम में यह है कि बादशाह भी अगर नमाज़ पढ़ेगा तो उसके साथ ग़ुलाम भी अगर उसके साथ खड़ा हो जाएगा, अगर वो पहले पहुँच जाए, अगर उसको जगह मिल जाए, तो उसको बादशाह ये नहीं कह सकता कि भाई तुम तो ग़ुलाम हो, तुम मेरे साथ क्यों खड़े हो रहे हो, चलो निकलो, ऐसा नहीं कह सकते, ये टीचिंग के ख़िलाफ़ है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये मसावात यानी कि ये इक्वालिटी, ये बराबरी की बात की जाती है इस तरीके से। यानी उसको, बादशाह को या जो किंग है उसको ये हक़ नहीं है कि वो उसको हटा दे या उसको कह दे कि तुम मेरे साथ मत खड़े हो, थोड़ा पढ़े लिखे को लाओ मेरे साथ, ऐसा नहीं कह सकता, ये चीज़ है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में औरतों की हालत बहुत ख़राब थी। बाज़ कबीले तो बच्चियों को पैदा होते ही मार डालते थे। यानी वहाँ अरब का रिवाज था कि वो लोग पसंद नहीं करते थे बच्चियों को, लड़कियों को, ठीक है। तो देखिए, जिन कबीलों में बच्चियाँ कत्ल ना की जाती थीं, उनमें भी औरत की हैसियत लौंडी से बेहतर ना थी, यानी कि नौकर से। लौंडी बनते एक तरह से नौकर होती हैं, ठीक है। तो बहुत बुरी हालत थी औरतों की भी, है ना, वहाँ पे इस्लाम से पहले अरब में। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और असर ने न सिर्फ ये कि कत्ल व जुल्म को ख़त्म किया, औरत को समाज में बावकार दर्जा दिया, यानी कि वो सिलसिला ख़त्म किया कि भाई कोई किसी को नहीं मारेगा, हम किसी की जान नहीं ले सकते, जब हम किसी को पैदा ही नहीं कर सकते हमारे हाथ में, तो हम जान क्यों लें, ठीक है। ये इन्होंने कुछ और भी बातें बताई अच्छी अच्छी, ताकि ये जान कत्ल गारत और ये मार काट बंद हो जाए, ठीक है। अब औरत माँ बाप के वर्षे में हिस्सा पाने लगी, समझ रहे हैं। तो गाइस, वर्षे बोलते हैं, वर्षे यानी कि जायदाद में। पहले क्या था, पहले तो देखिए वो जान से ही मार देते थे कुछ लोग, मतलब अच्छे खासे कबीले तो जान से ही मार देते थे औरतों को। अच्छा, जो बच गई जैसे तैसे बच गई, ठीक है, या जो कबीले कुछ नहीं मारते थे उनमें बच गई, तो वो क्या है, उनको हिस्सा नहीं देते थे। लेकिन इसमें हिस्सा भी मिलने लगा, जैसे लड़कों को मिलता है उस तरीके से हिस्सा बन गया। इस्लामी कानून में हिस्सा देना ही देना है, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले इस्लाम ने औरत की हालत को बेहतर बनाया। और भी तरह तरह की गलत रस्में आम थीं, यानी और भी बहुत सारे शराब वगैरह या जो भी है, आपने लोगों को इन बुराइयों से रोका। आपने ये तालीम दी, यानी ये एजुकेशन दी कि खुदा एक है। अब देखिए, इस्लाम का जो सबसे मेन टीचिंग है ना, ये है खुदा पर, यानी खुदा एक है। जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से खुदा एक है, वही इबादत के लायक है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। बस ये है मेन पॉइंट, आप एक बार और देख सकते हैं, ठीक है। खुदा एक है, वही इबादत के लायक है और मोहम्मद खुदा के रसूल हैं। तो ये एक मेन टीचिंग है, बस इसी पे ये शुरुआत इसी से होती है। उसके बाद देखिए, इस आवाज़ का उठना था कि मुखालिफतों का तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। अब ये बात उन्होंने बताई दुनिया को, तो उस वक्त तो नया नया मामला था सब कुछ। तो हुआ क्या कि लोगों ने मुखालफत की, यानी कि अगेंस्ट चले इनके, और इनको मतलब बहुत परेशान भी किया। देखिए इसमें क्या होता है, मक्का के सरदारों, यानी नबी की जो पैदाइश हुई वो मक्का में हुई, तो मक्का के जो सरदार थे, सरदारों को अपनी सरदारी ख़तरे में नज़र आने लगी। अब मक्का के सरदार को लगा कि भाई ये तो अब नई चीज़ ये ले आया है मोहम्मद, अब ये पता नहीं अब आगे क्या चलेगा, अब आगे क्या होगा, क्या पता हमारी सरदारी ख़त्म हो जाए, अब ये क्या टीचिंग चल रही है, ये क्या हो रहा है, लगता है रूल चेंज होने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने पहले तो हज़रत मोहम्मद का मजाक उड़ाया, यानी शुरू में तो मजाक उड़ाया, फिर उन्हें तरह तरह के लालच दिए, यानी कि कुछ पैसे वगैरह बहुत कुछ ही, मतलब जो भी ऑफ़र की जा सकती हैं वो दिए। आपने फरमाया, ठीक है, आपने देखिए क्या फरमाया, अगर ये लोग मेरा दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं अल्लाह के काम से हाथ ना उठाऊंगा।
या तो इस काम को अंजाम दूंगा या अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो ये अपनी टीचिंग से पीछे नहीं हटे, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम चाहे मुझे मार दो, लेकिन मैं अपनी बात से जो अल्लाह का हुक्म है उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। फिर मक्का वालों ने आपको तरह तरह की धमकियाँ दी। जाहिर है एजिटेशन होता है, उसके बाद धमकियाँ होती हैं। जो पावरफुल होता है वो धमकियाँ देता है, या जो भी नुकसान पहुंचा सकता है अपने दुश्मन का वो सारे काम करता है। और तकलीफ़ें पहुंचाई कि ये आवाज़ दब जाए। ठीक है, उनका जुल्म बढ़ता ही रहा और परेशान जुल्म ये सब बढ़ता रहा। वो रास्ता चलते हुए आप पर गंदगी फेंक देते, यानी कूड़ा वगैरह, बहुत गोबर वगैरह भी बताते हैं ऐसा कुछ। दरवाजे के सामने कांटे बिछा देते, यानी जो दरवाज़ा था इस तरीके से। ये कुछ बातें हैं, मेन पॉइंट्स। आपको और आपके साथियों को तरह तरह से सताया जाता है, यानी कि शुरू में बहुत कम लोग इस्लाम कबूल किया था वहाँ सऊदी में उस ज़माने में। ठीक है, तो आपको भी परेशान करते थे और जो उनके साथ थे उनको भी परेशान किया जाता साथ में, है ना। आपने और आपके साथियों ने सारी मुखालफतों को 13 बरस सब्र के साथ झेला, यानी वो टीचिंग की बात करने के बाद वो 13 साल रहे मक्का में उस वक्त, और हक के रास्ते से बिल्कुल ना हटे और अपनी बात पे अड़े रहे। ठीक है, बिल्कुल ना हटे, यहाँ तक कि सन 622 ईस्वी, जो इस वक्त 2021 है, वो उस वक्त 622 ईस्वी चल रहा था, में आप मक्का छोड़कर मदीना चले गए। यानी कि जब एंड वक्त आ गया तो अल्लाह का हुक्म आया, जो भी वो करते थे वो अल्लाह के हुक्म से ही करते थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते थे। ये एक मेन चीज़ है। आप के इस सफ़र को हिजरत कहा जाता है। हिजरत बोलते हैं एक तरह से माइग्रेट, है ना। इस वाक़े से एक नया सन शुरू होता है, यानी जब मक्का से मदीना गए तो वही जो इस वक्त 1440 या 1400 जो भी चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या चलना चाहिए। तो 1446 या 47 के आसपास चल रहा है। ठीक है ना, इस वाक़े से एक नया सन शुरू होता है जिसको सन हिजरी कहा जाता है ना। हिजरी यानी कि ये चाँद की उसमें होता है, चाँद की काउंटिंग होती है, चाँद का निकलना, चाँद का डूबना, इस तरीके से। हज़रत मोहम्मद जब मदीना पहुँचे तो उस वक्त आपकी उम्र 53 साल थी। अब देखिए आप मेन चीज़, ठीक है, 13 साल यहाँ रहे, उसके बाद 53 साल की उम्र में वो वहाँ गए मदीना। मदीना एक शहर का नाम है सऊदी में, और एक मक्का शहर का नाम है सऊदी में, जहाँ हमें नबी पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइस, मदीने में कुछ लोग पहले ही से इस्लाम कबूल कर चुके थे। अब ये इनके लिए फ़ायदा ये हुआ कि जो वहाँ जब गए वो शरण लेने या अपनी सेफ्टी के लिए मक्का से छोड़ के, तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो पहले से इस्लाम कबूल कर चुके थे। ठीक, किसी तरह से सुन के या जैसे भी, उन्होंने आपका और आपके साथियों का दिल से इस्तकबाल किया, यानी वेलकम किया, बहुत इज़्ज़त दी और हर तरह की मेहमानदारी की। ठीक है, उन्होंने कहा ये आने वाले हमारे भाई हैं, इसलिए हमारे माल और दौलत में बराबर के शरीक हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने शरण तो दी साथ साथ, जैसे कि होता है छत देना, खिला देना, पिला देना, एक तरह से रख लेना कुछ दिनों के लिए, उन्होंने अपने पैसे वैसे भी दिए और अपनी जायदाद जो भी है, जो भी वो दे सकते थे जो आदमी, उसने वो किया। ठीक है, उस वक्त ऐसे लोगों को हम सहाबा इकराम कहते हैं, जो हमारे नबी के दोस्त हैं। ठीक है, उस वक्त दोस्त थे उनके सामने। मदीना आकर आपने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर की, सब ने मिलकर इस काम में दिलो जान से हिस्सा लिया। ठीक है, हज़रत मोहम्मद भी सब के साथ गारा, मिट्टी और पत्थर उठाकर लाते थे। यानी कि हज़रत मोहम्मद कोई ऐसा नहीं था कि अगर नबी हैं तो वो बहुत स्पेशल हो गए, वो खुद भी काम करते थे लोगों के साथ, मजदूरों के साथ। ठीक है, सादगी ही उनका एक मतलब, उनके पास जो मायरकल बोलते हैं ना, मायरकल जो मूसा अलैहिस्सलाम, जो मोसेस बोलते हैं, है ना, जो डेविड बोलते हैं, डेविड को, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम, इनके पास क्या था, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आवाज़ थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक छड़ी वगैरह थी। ठीक है, इस तरीके से और भी चीज़ें थी, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास वेल मैनर थे, यानी अच्छा अखलाक था, व्यवहार था, व्यवहार ही इनका अपना मैरिकल था। मिट्टी और पत्थर उठाकर लाते थे, इस तरह एक छोटी सी मस्जिद बनी। ठीक है, उसके एक तरफ छोटे छोटे कमरों में हज़रत मोहम्मद और उनके घर वाले रहते थे। ठीक है, उनके लिए कोई महल था ना दरबार, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बहुत बड़े वो थे उस वक्त और अल्लाह के वो आया है, नहीं, वो एक नॉर्मल ही रहते थे, ज़िंदगी नॉर्मल गुजारते थे। वही मस्जिद सब कुछ थी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ उनका घर था, तो उस वक्त जो भी था वही था। मदीना में तशरीफ़ लाने के बाद आपकी मकबूलियत और असर में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा होता गया। अब क्या हुआ कि जब वो मक्का से मदीना आए हमारे नबी,
तो उनके पब्लिसिटी एक तरह से कह लो या मकबूलियत या शोहरत बढ़ गई, है ना, दिन ब दिन शोहरत बढ़ गई। और 10 साल के अंदर सारे अरब में इस्लाम फैल गया। सारे अरब से मतलब ये है कि जो इस वक्त मौजूदा अरब है ना, इवन फ़लस्तीन और जॉर्डन और आपका ये इजिप्ट, जहाँ जहाँ अरबिक बोलते हैं वहाँ वहाँ, ठीक है, कतर, ईरान, ये तो है ही, सऊदी तो है ही, है ना, अपने कपड़ों को खुद ही पेमंद लगाते, यानी अपने कपड़े जो खुद जो भी उधड़ जाता है धागा वगैरह तो हाथ से सिलते थे। बोझ उठाते, ठीक है, सामान वगैरह उठाते या जो भी उनको सब काम करते थे। जानवरों को चारा डालते, है ना, यहाँ तक कि दूसरों के काम भी कर दिया करते। तो ये असल में थोड़ा सा मतलब ये कहा जाता है कि सबसे शरीफ अगर कोई है इस दुनिया में आया तो वह नबी थे, ये कहा जाता है। कोई बीमार होता तो मिजाज पुरसी के लिए ज़रूर तशरीफ़ ले जाते। मिजाज पुरसी बोलते हैं एक तरह से उनके हाल चाल पूछने, अगर कोई मरीज़ उनके सुनने में आता तो उसके पास जाते थे उसका हाल चाल लेने, और उसकी तीमारदारी करते। तीमारदारी का मतलब वही है उसके साथ दवा ववा या जो भी है ना, जो भी आप कह सकते हैं, पानी देना या जो भी जो हो सकता था, है ना। जैसे आपका कोई भाई बीमार पड़ जाए घर में तो आप उसकी तीमारदारी करेंगे, यानी उसकी सेवा करेंगे, दवाई लाएंगे, ख़रीद के लाएंगे, है ना, उसे ही तीमारदारी बोलते हैं। आप बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनके सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते थे, शफ़क़त यानी मोहब्बत से उनके लिए दुआ फरमाते। एक बार आपने फरमाया, बच्चे तो खुदा के बाग के फूल हैं। खुदा के बाग किसे बोलते हैं? जन्नत को बोलते हैं। आप बच्चों से हंसी मजाक भी करते और उनके साथ खेल में भी शरीक हो जाते। 63 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद का विसाल हुआ और मस्जिद नबी के उसी हिजरे में सुपुर्द खाक किए गए। यानी ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 63 साल की उम्र में मस्जिद नबी, जो समझ सकते हैं आप मदीना में है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ उनका इंतकाल हुआ और वहीं पे उनकी जो है सुपुर्द खाक यानी कि उनको दफन किया गया। कहने का मतलब यही है, जिसमें आपकी वफ़ात हुई थी, ठीक है, यानी जहाँ पे आप वफ़ात पाए वहीं आपकी वहाँ पे भी कब्र मुबारक है इस वक्त, ठीक। तो गाइस आई होप कि ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको वाकई में किसी को, जैसे कोई मेरा व्यूवर्स ऐसा है कि वो इस्लाम को जानना चाहता है, तो आप सिंपली आप मोहम्मद की ज़िंदगी के जो रियल फैक्ट्स हैं उसे आप देख सकते हैं, डजंट मैटर, है ना। और कुरान इसका सबसे वो है, ठीक है, कुरान और हदीस। तो ये टीचिंग्स हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो रियल टीचिंग्स हैं इस्लाम की, उसमें से मुझे लगता है कि मतलब आधी आबादी मानती भी नहीं है, पूरा नहीं, मतलब पूरा नहीं मानती है। जैसा कलमा पढ़ लेती है, ये सब पूरा नहीं मानती, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ ऐसे लोग बोलते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है, धोखा दे देते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, जबकि ये सबसे मतलब ज़रूरी चीज़ों में आता है, ज़रूरी चीज़ों में आता है ये झूठ नहीं देना, बोलना, धोखा नहीं देना। लेकिन आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस तरीके के, लेकिन अब क्या किया जाए, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, और बस हमें दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। चलिए फिर गाइस, बाय बाय, टेक केयर।